हेलो स्टूडेंट्स। हमने अभी मैंने ऊपर एक टॉपिक का इसमें नाम लिखा है, जो मेन नाम लिखा है मैंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रक्चर को अलग पढ़ा था, फंक्शन को अलग पढ़ा था। पिछली जितनी भी मेरी वीडियोस रही थी वो ज्यादातर फंक्शन पे रही थी, जिसमें हमने फंक्शन के काफी कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के मैंने दो तरीके बताए थे आपको, फंक्शन कॉल विदाउट पासिंग एनी वेरिएबल, और दूसरा बताया था फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फिर हमने उसके बाद बिल्कुल जो लास्ट वीडियो थी हमने थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की बात करी थी, लेकिन हमने कभी भी कंबाइन नहीं इन दोनों टॉपिक को पढ़ा। मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ मेरा स्ट्रक्चर आया, वहां मैंने कभी अलग फंक्शन नहीं लिया मेन के अलावा, और यहाँ मेरा कभी मैंने मेन के अलावा कोई और फंक्शन लिया तो मैंने उसमें कभी स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया। तो आज इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन दोनों को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसमें क्या चीजें हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में प्रोग्राम को देखना है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंट मेन, मैंने आपको बताया था जब भी आपके प्रोग्राम में कोई और फंक्शन ना डिफाइन हो, मेन तो डिफाइन होता ही होता है, और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट भी मेन से ही होता है। लेकिन इसमें हम हमारा एक अलग से फंक्शन भी डिफाइन है, एबीसी। हम मेन फंक्शन में एंटर किए, एंटर करते ही मैंने आपको एक एरो करके दिखाया हुआ है, एरो में लिखा हुआ है मेमोरी फॉर मेन फंक्शन अभी खाली है। वही बात मैंने आपको काफी बार ये चीज रिपीट की हुई है, जब भी आप किसी फंक्शन में फर्स्ट टाइम एंटर करते हो तो मेमोरी खाली होती है। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, मैंने एक डाटा टाइप बनाई है स्टूडेंट नाम की। मैंने बताया था ना स्टूडेंट एक डाटा टाइप का नाम हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने में मेरी मदद करता है। तो इस डाटा टाइप का नाम मैं पूछूं तो क्या होएगा, स्टूडेंट। उसमें क्या क्या दो फील्ड लिए हैं मैंने, इंट एज और इंटीजर रोल नंबर। और फिर मैंने एरो करके डॉटेड दिखाया हुआ है। डॉटेड क्यों दिखाया हुआ है, मैंने आपको बताया था इससे सिर्फ आपका एक खांचा तैयार होता है, एक्चुअल में मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और टेस्ट में भी डाला था, 10th क्वेश्चन था। एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ था जिसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आना था, क्योंकि मैंने इसका कोई स्पेस नहीं लेगा। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर इसमें सिर्फ हमारी स्टूडेंट डाटा टाइप डिफाइन हुई है, वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप डिफाइन हुई है, जिसके अंदर मैंने बताया कि जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होगा तो उसके दो फील्ड होंगे, एज और रोल नंबर। इसलिए मैंने इसको इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन में रखा है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चीज देखो, उसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। मीन्स अब मेरा क्या हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है, एस। अगर मैं पूछूं इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, आप कहोगे सर स्टूडेंट। और स्टूडेंट कैसी डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसको मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे ही मेरा एस क्रिएट हुआ, इसने मेमोरी में मैंने लिख दिया ना, मेमोरी के दो सेल भर गए। दो क्यों भर गए, एक एज के लिए भर गया और एक रोल नंबर के लिए भर गया। और अगर आपने इसको यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, एस डॉट एज एस डॉट रोल नंबर। उसके बाद अब बड़े ध्यान से नेक्स्ट चीज को समझना, हमने क्या किया, एक एबीसी फंक्शन को कॉल किया। एबीसी कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और मैंने क्या लिखा है, वॉइड एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और फंक्शन में हम एंटर कर चुके हैं। तो हमारा एबीसी फंक्शन एक कॉल हुआ, एबीसी फंक्शन कॉल होते ही हम वॉइड एबीसी में एंटर करें, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर हम जैसे ही फंक्शन में एंटर किए तो आपका स्टार्टिंग में मैंने लिखा है मेमोरी फॉर एबीसी फंक्शन अभी खाली है। ये मेमोरी अभी क्यों खाली है, वही पुरानी बात कि जब भी आप फर्स्ट टाइम फंक्शन में एंटर करते हो तो मेमोरी खाली होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एम, और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट में क्या है, आप कहोगे सर ऊपर एज और रोल नंबर सारा कुछ है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ये गलत क्यों है, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट डाटा टाइप मेन फंक्शन में डिफाइंड है। इसे हम अन्य यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज करके वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट डाटा टाइप मेन फंक्शन की लोकल डाटा टाइप है, उसे मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब ये है, स्टूडेंट डाटा टाइप को डिफाइन आपने मेन फंक्शन में किया था, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था ना कि स्टूडेंट मेरी एक डाटा टाइप रहेगी, उसका वेरिएबल मैंने पहले मेन फंक्शन में क्रिएट किया। उसके बाद अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ,
एबीसी फंक्शन में इसका वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बात बताई थी, जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। पहले आप डाटा टाइप को डिफाइन करते हो, फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। आपने डाटा टाइप डिफाइन की है मेन फंक्शन में, आप देख रहे हो ना, ये मेन फंक्शन के अंदर की डाटा टाइप है। और उसका वेरिएबल अब आप और कहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एबीसी फंक्शन में। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने स्टूडेंट डाटा टाइप मेन फंक्शन में डिफाइन करी तो वो मेन फंक्शन की लोकल डाटा टाइप बन गई। मीन्स उसे एबीसी फंक्शन में कोई नहीं जानता। एबीसी फंक्शन को नहीं पता कि स्टूडेंट एक डाटा टाइप है। वो ये सोचेगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया। मीन्स मैं मेन फंक्शन की, जो स्टूडेंट डाटा टाइप आपने मेन फंक्शन में डिफाइन किया, उसका वेरिएबल एबीसी फंक्शन में नहीं डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट डाटा टाइप मेरी मेन फंक्शन की लोकल डाटा टाइप बन चुकी है। और आप जानते हो कोई भी चीज जो किसी फंक्शन की लोकल होती है उसे उसी में यूज कर सकते हैं, किसी अन्य फंक्शन में नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे डाटा टाइप क्या बन चुकी है, लोकल डाटा टाइप। तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, सिर्फ मेन फंक्शन में उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। किसी और फंक्शन में आप उस डाटा टाइप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आप समझो स्ट्रक्चर डाटा टाइप में दो चीजें होती हैं। आप डाटा टाइप को डिफाइन करते हो, उसके बाद उसका वेरिएबल क्रिएट करते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइन, दो तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर की डाटा टाइप को डिफाइन कर सकते हो। पहला लिखा है लोकल डिफाइंड। लोकल डिफाइंड मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइंड करना और उसका वेरिएबल भी उसी फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं, अन्य फंक्शन में नहीं। जैसे मैंने पिछला केस जो मैंने किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पिछले केस में जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है आपको, ये एक लोकल डाटा टाइप डिफाइन की है, क्योंकि मैंने इसको कहाँ डिफाइन किया है, आप कहोगे सर मेन फंक्शन में। तो इसका वेरिएबल भी कहाँ आप डिक्लेयर कर सकते हो, मेन फंक्शन में। अगर किसी और फंक्शन में करोगे तो वो अलाउड नहीं है। तो इतनी बात आपको पता लगी कि एक पहला तरीका क्या होता है, किसी डाटा टाइप को, मतलब स्ट्रक्चर डाटा टाइप को लोकल डिफाइन करना। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है मेरा, दूसरा तरीका है ग्लोबल डिफाइंड। ग्लोबल डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब है प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले, और इसका वेरिएबल कोई भी फंक्शंस में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे ना, उसके बाद उसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते थे। ऐसी इस डाटा टाइप को आप प्रोग्राम के स्टार्ट में डिफाइन करोगे और मेन फंक्शन से पहले डिफाइन करोगे, फिर आप इसका जो वेरिएबल है वो किसी भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने अपनी स्ट्रक्चर डाटा टाइप जैसे जो स्टूडेंट थी उसको आपने किसी लोकल फंक्शन में डिफाइन किया, तो उसका वेरिएबल भी आपको उसी लोकल फंक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसी और फंक्शन में आप ऐसे नहीं कर पाओगे। जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको और चीज क्लियर होगी। तो अभी आपने यहाँ पे ये बात सीखी है कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, लोकल डिफाइंड, ग्लोबल डिफाइंड। लोकल डिफाइंड का मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अपनी डाटा टाइप को डिफाइन करना, मींस डाटा टाइप को बनाना, उसका नाम देना, उसमें क्या क्या फील्ड होंगे, इंट एज, इंट रोल नंबर, ये सब चीजें। और फिर उसका वेरिएबल है वो भी उसी फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हो, किसी और फंक्शन में नहीं कर सकते। ग्लोबल डिफाइंड का मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम में स्टार्ट में बता दिया कि मेरी स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम की डाटा टाइप है, इसके दो फील्ड हैं, फिर आप इसका वेरिएबल किसी भी फंक्शन में चाहो आप डिक्लेयर कर सकते हो। पहला काम हो गया कि आपकी डाटा टाइप डिफाइन होगी, अगला काम है उस डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना, मींस उसके वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होंगे। पहला तरीका वही लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना, दूसरा तरीका ग्लोबल डिक्लेयर करना। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कि आपने जिस फंक्शन में डाटा टाइप का इस्तेमाल करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, वो वेरिएबल उसी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, किसी अन्य फंक्शन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या मतलब है यहाँ पे, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आप इसको यहाँ देखो, यहाँ आपने जो स्टूडेंट एस बनाया है, ये स्टूडेंट एस मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है। तो जो एस वेरिएबल है, इसको अगर इसको मेरे को इस्तेमाल करना है एस डॉट एज, तो मैं मेन फंक्शन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैं एबीसी फंक्शन में एस डॉट एज को इस्तेमाल करूंगा तो वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो आप जानते ही हो ना, क्योंकि ये डाटा, ये जो वेरिएबल है, ये
ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो इसे किसी और फंक्शन में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मल लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट ही है, उसको बस हमने स्ट्रक्चर डाटा टाइप पे इंप्लीमेंट कर दिया, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। अब आप अगला तरीका देखो कि अगला तरीका इसमें क्या है। अगला तरीका मैंने लिखा है ग्लोबल डिक्लेयर करना। अगर मान लो मैंने स्ट्रक्चर डाटा टाइप का वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, मतलब प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले, और इस वेरिएबल का यूज कोई भी फंक्शन में किया जा सकता है। वो तो आपको पता है ना कि जो भी कोई ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको तो आप चाहे मेन फंक्शन में इस्तेमाल करो, चाहे आप किसी अन्य यूजर डिफाइंड फंक्शन में इस्तेमाल करो, वो इजिली हो जाएगा। तो मैं इसका प्रोग्राम आपको बताता हूँ, प्रोग्राम बताते ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग क्या बनाई है, मैंने हेडिंग बनाई है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ग्लोबल डाटा टाइप। मींस मैंने तीन चीजों को इकट्ठे कंबाइन कर दिया, और इसको समझते हैं क्या है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, और मेरा इंट मेन यहाँ है। इस इंट मेन से पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में एक चीज आ गई, आप कहोगे सर ये क्या आ गया, ये तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में एज और रोल नंबर को डिफाइन किया हुआ है। मींस ये क्या चीज हो रखी है, ये इतना, ये स्टेप क्या है मेरा, मैंने एक स्टूडेंट डाटा टाइप डिफाइन की है। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस तरह से डिफाइन की है, तो आप कहोगे सर ये ग्लोबल डिफाइन की है। ग्लोबल डिफाइन का कैसे पता लगा, क्योंकि ये प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले डिफाइन किया है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबली डिफाइन करना। तो मैंने मींस जो मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप है इसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया। ग्लोबली डिफाइन से मेरे को क्या फायदा हुआ, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। जैसे ही ग्लोबल डिफाइन किया तो इसका फिर मैंने डॉटेड लगाया है। डॉटेड क्यों लगाया, डॉटेड एज डॉटेड रोल नंबर क्यों, ये खांचा तैयार हुआ है। लेकिन इस बार ये खांचा कैसा तैयार हुआ है, ये ग्लोबल खांचा है। मींस इस डाटा टाइप का इस्तेमाल करके हम किसी भी फंक्शन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मेन फंक्शन में आ गया। मेन फंक्शन में आते ही ये स्टार्टिंग में मेन फंक्शन की मेमोरी खाली है। मैं काफी बार ये चीज आपको रिपीट कर चुका हूँ। उसके बाद आप देखो मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, आप देख रहे हो इस बार मैंने मेन फंक्शन में अलग से स्टूडेंट डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है, वो मैं ग्लोबली ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी डाटा टाइप को ग्लोबली डिफाइन करते हो तो उसका फायदा क्या होता है, उसका वेरिएबल आप किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने देखा यहाँ हमने सीधा स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस लिखा, तो आपका एक वेरिएबल स्ट्रक्चर डाटा टाइप का क्रिएट हो गया, और उसकी एज की वैल्यू हमने 15 डलवा दी, रोल नंबर की 4 डलवा दी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि मेमोरी के 2 सेल भर गए हैं। और ये किसकी मेमोरी के भरे हैं, ये मेन फंक्शन की मेमोरी है, क्योंकि हम किसमें चल रहे हैं, मेन फंक्शन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका कंट्रोल एबीसी फंक्शन में गया। जैसे ही एबीसी फंक्शन में गया कंट्रोल, आप एबीसी फंक्शन में आ गए। और स्टार्टिंग में जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आई, आपकी मेमोरी खाली है। ये किस फंक्शन की मेमोरी खाली है, आप कहोगे सर ये तो अब हमें अच्छे से पता है कि एबीसी फंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो हर फंक्शन की अपनी अलग मेमोरी होती है, तो अभी एबीसी फंक्शन की मेमोरी खाली है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आई, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एम। मींस मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। फिर कंप्यूटर चेक करेगा क्या ये स्टूडेंट डाटा टाइप लोकली डिफाइंड है या ग्लोबली डिफाइंड है। तो आप कहोगे सर ये तो हमें अच्छे से पता है, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पहले ही इसे डिफाइन कर दिया था, तो मींस ग्लोबली डिफाइंड है। और मैंने आपको ग्लोबली डिफाइंड की प्रॉपर्टी बताई है कि ग्लोबली डिफाइंड डाटा टाइप का वेरिएबल आप किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एम यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। जैसे ही एम डिक्लेयर कर लिया, आपने एम डॉट एज में 16 डलवा दिया, रोल नंबर में 5 डलवा दिया, जो मैंने आपको एबीसी फंक्शन की मेमोरी में आपको दिखाया हुआ है। जैसे ही एबीसी फंक्शन खत्म होगा, मेमोरी आपकी फिर से खाली हो जाएगी। और जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा एबीसी, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट ch रिटर्न 0। उसके बाद आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म, तो मेन फंक्शन की मेमोरी खाली। और जैसे ही आपका ये मेन फंक्शन खत्म, प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म तो फिर ये जो खांचे को कोई मेमोरी नहीं मिलती होती, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्पलेट को कोई मेमोरी नहीं मिलती, इसका रिकॉर्ड भी आपके प्रोग्राम से खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसमें जो समझाने वाली चीज थी एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। हुआ क्या, आपके साथ ये चीज हुई है, आपने इस बार स्टूडेंट डाटा टाइप को ग्लोबली डिफाइन कर लिया। मींस प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले, सॉरी मैं यहाँ पे ना सेमीकोलन लगाना भूल गया, यहाँ पे सेमीकोलन जरूर आएगा। ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद, उसके बाद ग्लोबली डिफाइंड होने से क्या हुआ, जो ये खांचा तैयार हुआ है ना एज और रोल नंबर वाला,
ये ग्लोबली डिफाइंड है, जिससे क्या हुआ, आप इसका वेरिएबल मेन फंक्शन में भी डायरेक्ट डिक्लेयर कर पाए, एबीसी फंक्शन में भी डिक्लेयर कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो एस वेरिएबल है, अकेला आप एस वेरिएबल देखो कि एस वेरिएबल लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसका आंसर है ये लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है? क्योंकि ये एस वेरिएबल डिक्लेयर तो मेरा मेन फंक्शन में हुआ है ना, मेन एक फंक्शन में हुआ है। ऐसे ही मेरा एम वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, ये किस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है? एबीसी का। ऐसे ही एस वेरिएबल किस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है? मेन फंक्शन का। डाटा टाइप ग्लोबली डिफाइन हुई है, लेकिन जो वेरिएबल मैंने अभी भी क्रिएट किए हैं ये लोकल क्रिएट किए हैं। मींस इसका मतलब ये है कि मैं एस जो वेरिएबल जो मैंने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है, यहाँ पे जो एस डिक्लेयर किया है, इसको मैं डायरेक्ट एबीसी फंक्शन में अगर सोचूं एस डॉट एज में यहाँ से बदल सकूं, तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल ये लोकल है। डाटा टाइप भले इसकी ग्लोबल है, ग्लोबल डाटा टाइप से तो बस आपकी ये हेल्प हुई कि आपको दो बार डिफाइन नहीं करना पड़ा, कि मेन में नहीं आप अलग डिफाइन करते हैं, एबीसी में अलग डिफाइन करते हैं, बस आपकी ग्लोबल डाटा टाइप डिफाइन करने से इतनी हेल्प हुई। वेरिएबल आपका अभी भी लोकल वेरिएबल है। इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, वेरिएबल लोकल होना एक अलग चीज है, डाटा टाइप का ग्लोबली होना एक अलग चीज है। ऐसे ही आपका जो एम वेरिएबल है वो एबीसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, उसको आप मेन फंक्शन में भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये दो बातें आपको बड़े ध्यान से रखनी है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, डाटा टाइप हमने ग्लोबली डिफाइन की है, बट वेरिएबल्स आपके एस और एम दोनों के दोनों लोकल वेरिएबल है। एस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और एम एबीसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और इसके सारे के सारे रूल्स वही हैं जो हमारे लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, कि लोकल वेरिएबल्स को आप किसी और फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस एस डॉट एज, एस डॉट रोल नंबर को आप यही इस्तेमाल कर सकते हो मेन फंक्शन में। अगर मैं इसको एबीसी फंक्शन में लिख के चलाने की कोशिश करूंगा तो ये अब भी एरर देगा। डाटा टाइप यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन हुई है, वेरिएबल्स यहाँ पे लोकल डिफाइन हुए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।